नमस्कार सदयात्रा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक संगठन सम्यक मूल मोर्चा की मासिक बैठक में एक लक्ष्य पर की गई चर्चा। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बनकर श्री साधु राम गौड़ स्वर्गीय श्री राम मौर्य इंटर कॉलेज में सामाजिक संगठन आइस बेस का मासिक बैठक किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय संयोजक धम्मगुरु अशोकानंद जी से जानकारी प्राप्त हुआ कि सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसकी जानकारी देते हुए गुरु जी द्वारा यह बताया गया कि सम्यक मूल मोर्चा के मार्गदर्शन में आईएस बेस ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड बुद्धिजीवी एम्प्लॉय समिति के तत्वाधान में 25 जून 2022 को बापू उपरोध इंटर कॉलेज के मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी का जयंती समारोह एवं भूमि अधिकार संकल्प सम्मेलन और सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण आदि मुद्दों पर समारोह में आए हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को जानकारी दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि सरकार सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में जैसे कि शिक्षा, सर्विस, विधायिका, न्यायपालिका में हिस्सेदारी आरक्षण दिया जाए और पूरे देश में जातिवार जनगणना कराई जाए। त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 के तहत सामाजिक रूप से उपेक्षित व गरीब ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के प्रत्येक परिवार को कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ आवंटित किया जाए, जिसमें 20% जमीन पर बगीचा लगाएं तथा 80% जमीन पर खेती व मकान बना सकें। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इन सभी मांगों को लेकर वर्षों पहले धरना प्रदर्शन के माध्यम से उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार एवं राज्यपाल को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस बात को लेकर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आगामी बड़े धरना प्रदर्शन को अंजाम देने को मजबूर होंगे। इसी के साथ आइस बेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य जी ने कहा कि बड़े धरना प्रदर्शन के साथ सरकार से यह भी मांग किया जाएगा कि जितने भूमिहीन गरीब परिवारों के घर बुलडोजर चलवा कर गिराए जा रहे हैं, उनको पहले कहीं न कहीं बसने के लिए ज़मीन सरकार देकर तभी गिराए। जयंती समारोह में इस सब बातों पर चर्चा किया जाएगा। इन्हीं विचारों पर चर्चा करते हुए मासिक बैठक संपन्न हुई। सदयात्रा न्यूज़ से गादीलाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। डेट फिक्स हो गया। आज हम लोग किस लिए आए हैं? आज डेट फिक्स करने के लिए आए हैं। तो आज हम लोगों का डेट फिक्स हो गया है 25 तारीख को। तो 25 तारीख को सभी लोग आने के लिए तैयार हैं। और आप ही लोग नहीं, आप अपने गांव के सभी लोगों को लेके आना है, ताकि इस सड़क पर अगर हम लोगों की सभा छूटे तो लोग यह कहें कि नहीं, यह बड़ा सम्मेलन है। जिस दिन आप लोग बड़ा सम्मेलन करना शुरू कर देंगी, उस दिन सरकार झुकना शुरू कर देगी, यह निश्चित है। जैसे अभी आप लोगों को, जब आप लोगों ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से आप लोगों ने तालाब और बंजर में घर बनाया, कानून में लिखा है कि 12 साल जो जहां आबाद होता है उसके नाम आबादी कट जानी चाहिए। पर आज आपको 70 साल, 50 साल, 60 साल जो बसे हैं, अपना घर बनाए हैं, उसको गिराया जा रहा है। तो इसके लिए जब आप आंदोलन करेंगी तो हम लोग वही बापू उपरोध इंटर कॉलेज के मैदान में नारा लगाएंगे कि गरीबों का घर जरूर गिराया जाए, उसको 5 बीघा जमीन और घर बनाने के लिए आवास दिया जाए। आने की बात हो रही है, आप ही की चर्चा हो रही है, आपके महापुरुष की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर 50 रुपया आप लोग गाड़ी भाड़ा में चंदा दे करके नहीं आ सकते हो क्या? लिखने के लिए गरीब है क्या? है ना? तो आना है। उस दिन 25 को हम भी रहेंगे। हम तो 1-2 दिन पहले से ही यहाँ आके बैठेंगे, गाँव में प्रचार करना है। हम बैठेंगे और समय से हम मैदान में पहुँचेंगे। आप लोग भी समय से 11:30 बजे तक वहाँ मैदान में आप लोग पहुँच जाना है। गाय भैंस को खिला दो, गाय भैंस बांध दो, अपने नहा खा लो, 11:30 बजे तक पहुँच जाए, है ना? और दूसरी चीज कि 25 तारीख का ये कार्यक्रम है। पावती, जो लोगों को पावती मिल गया है, अपना डॉक्टर साहब के पास रजिस्टर है। और जिन लोगों को पावती अभी नहीं मिला है, आधार जमा किए हैं, तो ये लड़का नाम बोल रहे हैं, आप लोग शुरू के पावती ले लेंगे। करना है ऑनलाइन दरखास्त के लिए, जैसे डॉक्टर साहब बोले हैं कि अपने नाम से एक टीम
एक मोबाइल का सिम बातचीत करके आप लोग देंगे, उसी सिम के द्वारा कोई इसी में चुरमुरा लेके बाजार से खा लिया, तो ऐसा नहीं करना है। काहे कि भगवान बुद्ध का इसमें तस्वीर लगा है, आपके महापुरुषों का तस्वीर लगा है, कोई इसका अपमान नहीं करेगा। दूसरी चीज के आया है, एक लाइन और है कि 25 जून को जिन्होंने वंचितों की लड़ाई लड़ी, वंचितों को है, तो उनकी जयंती भी मनाया जाएगा, क्योंकि वो हमारी आपकी लड़ाई वो लड़े थे, पार्लियामेंट में बिल पारित करवाए थे, हालांकि भाजपा के लोगों ने विरोध किया था। जब बीपी सिंह ने कहा कि गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को। आपका परिचय बताएं। जी, मैं धर्मगुरु अशोकानंद, संस्थापक सम्यक मूल मोर्चा एवं सामाजिक संगठन आइस बेस, निवास सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली मिर्जापुर। अच्छा, जो आज आपका ये लालगंज थाना क्षेत्र के अंदर बनकट में बाबू श्रीराम साधुराम स्वर्गीय श्रीराम इंटर कॉलेज पर बैठक चली, इसका क्या उद्देश्य है? जी, आज ये मासिक बैठक संगठन आइस बेस की तरफ से बैकवर्ड जन आंदोलन के प्रति आज मासिक बैठक है। हर महीने ये 2 तारीख को होती है। आज भी ये मासिक बैठक चल रही है, क्योंकि इस बैठक के द्वारा हम लोग तैयारी बैठक है, क्योंकि 25 जून को भूमि अधिकार सम्मेलन एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती समारोह मनाया जाना है। यहाँ लालगंज में बापू प्रौध इंटर कॉलेज के मैदान में, उसी के प्रति यह तैयारी बैठक है जो कि आज हो रही है। अच्छा, आज जो आप जयंती मनाने जा रहे हैं 25 जून को, उसके बारे में और बाकी आपके मासिक बैठक में किस प्रकार इनको जानकारी दी गई कि आज किस मुख्य उद्देश्य क्या था? आज हमारी ये मासिक बैठक है बैकवर्ड जन आंदोलन, जो कि हमारे संगठन आइस बेस के तरफ से चलाया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से हम लोग बैकवर्ड जन आंदोलन कर रहे हैं। कई बार धरना ज्ञापन हो चुका है, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी इस पर जवाब नहीं मिला है, जिसमें हमारी मुख्य 3 मांग है। पहली मांग है कि निर्बल वर्ग के गरीबों को, भूमिहीनों को 5-5 बीघा ज़मीन, कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ दिया जाए, जिसमें 20% यानी 1 बीघे पर बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण बने, और बाकी 4 बीघे पर ये लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपने परिवार की आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अतः 5 बीघे का मालिकाना अधिकार कानून की धारा 126 उपधारा 1 के तहत इनको दिया जाए, ये हमारी पहली मांग है, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक सभी तरफ से जो वंचित हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए है। दूसरी मांग है कि सभी जात वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए। और तीसरी मांग है, जो कि आज की ज़रूरत है, हमारी तीसरी मांग है कि जब ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, तो चुनावी प्रक्रिया में जितने भी अधिकारी कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, उसमें कम से कम 49.5% आरक्षण कानून के अनुसार दलित, पिछड़े, आदिवासियों को के अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती किया जाए, ताकि चुनाव निष्पक्ष और विश्वासी हो सके। पूरी जनता इस चुनाव के नतीजों पर विश्वास करे, भरोसा करे और निष्पक्ष हो। इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों की तैनाती होनी चाहिए, कम से कम 50%। बैठक में आए हुए व्यक्ति हैं, इन सब में आपके ये कार्यकर्ता हैं या तो फिर ग्रामीण जनता है?
हाँ, ये जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं ये हमारे संगठन के सदस्य हैं, क्षेत्र के वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं। इसमें कुछ संगठन के पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ आम जनता भी है जो गरीब हैं। ठीक है, जितने आपके पदाधिकारी हैं मासिक बैठक में कुछ न कुछ अपने संगठन के बारे में उनको कुछ न कुछ बताया जाता है कि इस महीने तक क्या करना है, ऐसा कुछ विशेष बातें बताई गई? जी, हमारे इस आइस बेस सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य जी, जो कि लालगंज के ही रहने वाले हैं। उनके स्कूल परिसर में ये मीटिंग हो रही है। इसके अलावे राजा राम पाल जी हैं और भी हमारे साथी शंभू कोल जी हैं, शिवलाल कोल हैं, शिव कुमारी गौतम हैं, शांति गौतम हैं और भी बहुत से लोग हैं जो कि हमारे साथ संगठन में दिन रात लग करके इसके नीतियों का, कार्यक्रमों का प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप बताया कि हमारी मांगों को सरकार नहीं मान रही है, कई बार जो है कि आपने जो है अवगत कराया धरना प्रदर्शन के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? जैसे अब आपके विचार कुछ बन रहे हैं, आगे क्या करेंगे? सरकार से कैसे मनवा लेंगे? सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये तो हमें मालूम है, सबको मालूम है कि भारी संख्या में जब सरकार पे दबाव पड़ेगा तो सरकार जवाब भी देगी और काम भी करेगी। अतः दबाव बनाने के लिए 25 जून को हम लोग लालगंज उपरोध इंटर कॉलेज के मैदान में भूमि अधिकार सम्मेलन बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत करने जा रहे हैं। इसके बाद सितंबर महीने में इलाहाबाद में बहुत भारी धरना का आयोजन होने जा रहा है। उसके बाद लखनऊ में धरना का आयोजन होगा। इस तरह से निरंतर सरकार के समक्ष हम लोग अपना प्रस्ताव और मांग रखने का काम कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ एक आदमी बोलेंगे। इतने लोग इसमें जुटे हो, गुरुजी का कहना है कि अब अपनी मांग को लेकर के हम दिल्ली हाई कोर्ट, लखनऊ, हर जगह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप लोग क्या तैयार हैं? यानी जैसे इनकी मांगे हैं कि हर भूमिहीन गरीब को भूमि मिलना चाहिए, 5-5 बीघा जमीन आवंटित किया जाए, उस पर आप लोग सहमत हैं? वही आपको चाहिए? जैसे इनका कहना है कि बाकी जो है कि शिक्षा, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी बराबर की हिस्सेदारी, आरक्षण दिया जाए, इस पर इसी का मांग है आप लोगों का? चलिए ठीक।